यार जब बात आती है एसी अप्लायंसेस को स्विच करने की तो हमारे दिमाग में तुरंत ही रिले का ख्याल आता है। और ये जो हमारी रिले है वो अपने 12 वोल्ट और 5 वोल्ट के इनपुट में अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन यार आप सिंपल डायरेक्ट रिले की मदद से अपने सिग्नल के जरिए एसी अप्लायंसेस को स्विच नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है जिसे हम सिंपली रिले मॉड्यूल बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस रिले मॉड्यूल के बारे में सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ कि इसे कैसे बनाना है और कैसे ये वर्क करता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। तो यहाँ पे मेरे पास है दो सबसे ज्यादा यूज होने वाली रिले, जो कि है एक 5 वोल्ट की रिले और एक है 12 वोल्ट की रिले। सो फ्रेंड्स, अभी आप डायरेक्टली इसे एसी अप्लायंसेस को स्विच कर सकते हैं सिर्फ इसमें बैटरी के इनपुट देकर। अभी आप यहाँ पर कोई भी सिग्नल का वायर लगाकर इसे ऑन या ऑफ नहीं करा सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक सर्किट बनाना पड़ेगा जो कि हमारा एक 5 वोल्ट रिले मॉड्यूल का सर्किट होगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ कंपोनेंट्स इकट्ठे किए हैं और अपने ब्रेडबोर्ड पर एक सर्किट को बना लिया है। तो यहाँ पर ब्रेडबोर्ड पर हमारा जो सर्किट है वो एकदम रेडी हो चुका है। अब इसके बारे है टेस्टिंग की। तो यहाँ पर मैं इसके इनपुट में जो है अपनी एक बैटरी को कनेक्ट करूंगा और आउटपुट में मैंने एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे ही मैं अपने पॉजिटिव वाली बैटरी का टर्मिनल इसके पॉजिटिव पर लगाता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी रिले जो है वो एकदम से एक्टिव हो जाती है। तो यहाँ पर इंडिकेशन के लिए मैंने दो एलईडीज का भी यूज किया है, जो कि हमारी ग्रीन और रेड कलर की 3 mm की एलईडी है। तो यहाँ पे हमारा जो सर्किट है वो ब्रेडबोर्ड पर काफी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, लेकिन ये दिखने में अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा है और इसके कनेक्शंस भी थोड़े लूज हैं। तो उसी के लिए हमने कुछ पीसीबीज को प्रिंट कराया है JLC PCB से। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय JLC PCB, जो कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट PCB मैन्युफैक्चर कंपनी है। यहाँ पर आप अपने PCB सिर्फ $2 में ऑर्डर करा सकते हैं, वो भी बहुत ही कम डिलीवरी चार्ज पर। इनकी वेबसाइट पर PCB को ऑर्डर करना तो बेहद ही आसान है। सिंपली आपको यहाँ पर अपनी गर्वर फाइल को अपडेट करना है, उसके बाद सारी डिटेल्स फिल कर देनी है और सेव टू कार्ट कर देना है। वहाँ पर आपको अपना एड्रेस वगैरह और पेमेंट मेथड भी देख लेना है। उसके बाद ऑर्डर कंफर्म कर देना है। अप्रोक्स 12 to 15 डेज के अंदर आपको आपके PCB मिल जाएंगे और क्वालिटी काफ़ी हाई होगी। तो यहाँ पर जो हमारे PCB थे वो मुझे अप्रोक्स 10 to 15 डेज के अंदर रिसीव हो गए थे। और आप देख सकते हैं हमारे जो PCBs हैं वो सारे के सारे पैनलाइज हैं। तो अगर मैं पैनलाइज की बात करूँ तो एक ही PCB में छोटे छोटे काफ़ी सारे PCBs ये आपको पैनलाइज करके दे देते हैं, जिन्हें आपको कुछ इस तरीके से तोड़कर सिंगल PCB में कन्वर्ट करना होता है। तो चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स अपने इस रिले मॉड्यूल में यूज होने वाले हैं और फटाफट से उसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक 5 वोल्ट का रिले, एक 1N4007 डायोड, दो 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस, एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस, दो 3 mm LED जो कि ग्रीन और रेड कलर की होगी, एक VC547 ट्रांजिस्टर, एक 3 पिन मेल हेडर और साथ ही साथ एक 3 पिन टर्मिनल ब्लॉक का भी हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। चलिए सारे कंपोनेंट्स को PCB पर लगाकर अच्छी तरह से सोल्डर कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे सारे कंपोनेंट्स PCB पर सोल्डर हो चुके थे और इनके जो पीछे के एक्सेस वायर हैं वो भी मैंने अपने एक टूल की मदद से कट कर कर हटा दिए हैं। ये है हमारे 5 वोल्ट रिले मॉड्यूल का फाइनल लुक। कंप्लीट होने के बाद हमारा जो 5 वोल्ट का रिले मॉड्यूल है वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, जो कि एकदम प्रोफेशनल लग रहा है। अगर आप 5 वोल्ट का मॉड्यूल ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं, मार्केट में लेने जाते हैं, तो वो भी सेम बिल्कुल इसी टाइप का दिखेगा। यहाँ पर इसमें जो है आपको 3 पिन्स दिख जाती है, एक है पॉजिटिव की, एक है निगेटिव की और एक है सिग्नल की पिन। तो जो पॉजिटिव और निगेटिव वाली है यहाँ पर हमें सिंपली अपने जो 5 वोल्ट DC के वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया और जैसे ही मैं इसके सिग्नल में जो है अपना छोटा सा पॉजिटिव का सिग्नल देता हूँ तो ये जो है रिले एकदम एक्टिव हो जाती है। इसका मतलब हमारा रिले मॉड्यूल एकदम बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। तो चलिए अब मैं इससे आपको AC अप्लायंसेस को ऑन या ऑफ करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं एक बल्ब होल्डर ले रहा हूँ, जो कि मैं अपने PCB के साथ इस तरीके से अटैच कर लूंगा और उसी के साथ साथ एक छोटा सा बल्ब इंडिकेशन के लिए यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। तो सारे कनेक्शंस हो चुके हैं। मैंने AC का इनपुट भी इसमें दे दिया है और साथ ही साथ अपनी बैटरी को भी कनेक्ट कर रखा है। तो जैसे ही मैं इसके बीच वाली सिग्नल वाली पिन पर अपने बैटरी का पॉजिटिव वाला वायर कनेक्ट करता हूं, हमारी रिले ऑन हो जाती है और हमारा बल्ब जो AC से कनेक्टेड था वो भी ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने डेमो दे दिया है कि किस तरीके से वर्क करता है। अब मैं इसे आपको ऑर्डिनो के साथ भी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप इस रिले मॉड्यूल को ऑर्डिनो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया अपना एक ऑर्डिनो
आर्डुनो और उसमें एक एलईडी ब्लिंक का जो प्रोग्राम है वो फीड कर दिया है। तो कनेक्शंस करना बेहद ही आसान है। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ, निगेटिव वाला निगेटिव के साथ, और सिग्नल वाला जो पिन है वो हमें D13 पिन के साथ कनेक्ट कर देना है। और आउटपुट में हमारा एसी का लोड तो लगा ही हुआ है। तो जैसे ही मैं अपने आर्डुनो को पावर देता हूं तो हमारा रिले मॉड्यूल जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही हमारा एलईडी ब्लिंक कर रही है उसी के साथ साथ हमारा रिले भी टिक टिक की साउंड कर रहा है और हमारा एसी अप्लायंसेस जो भी लगा हुआ है वो भी ब्लिंक कर रहा है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप कोई भी होम अप्लायंसेस में या किसी भी प्रोजेक्ट पे इस रिले मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं, जो कि एकदम इजी टू यूज है। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।